आफ्टर मिड 13th सेंचुरी के सिविल वॉर्स के बाद मंगोल एम्पायर 4 इंडिपेंडेंट खानेट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें सबसे कम जाना गया खानेट था चागाताई खानेट। गोल्डन होर्ड, इल्खानेट और युआन जैसे पावरफुल मंगोल स्टेट्स के बीच घिर चुका चागाताई खानेट एक्सपैंड करने के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन देख सकता था, साउथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ, जहां उस समय दिल्ली सल्तनत का राज था। इसी वीडियो में हम मंगोलों के इंडिया पर हुए इन्वेजन्स को डिटेल में समझेंगे। दिल्ली सल्तनत का उदय गुरिद एम्पायर के टूटने के बाद हुआ, जो अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला हुआ था। 1206 में मोहम्मद ऑफ गौर की मौत के बाद उनके गुलामों ने एम्पायर को तोड़ दिया और इंडिया के गुरिद टेरिटरीज को शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कंसोलिडेट किया, जिन्होंने दिल्ली से लॉन्ग और स्टेबल रेन की। आने वाले 300 सालों में दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग अलग तुर्को अफगान डायनेस्टीज ने राज किया, जिनकी नॉर्दर्न बॉर्डर पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज मंगोल एम्पायर ही रहा। 1220s में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच पहला कांटेक्ट तब हुआ जब चिंगिस खान खुद ख्वारिज़मियन प्रिंस जलालुद्दीन मिंगबुर्नू का पीछा करते हुए इंडिया के बॉर्डर तक आ गया। आज भी हिस्टोरियंस के बीच ये डिबेट है कि चिंगिस खान ने इंडिया पर हमला क्यों नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उस वक्त वो ईरान, सेंट्रल एशिया और चाइना जैसे बड़े रीजन्स में ऑलरेडी कैंपेन्स चला रहा था और एक नए अननोन टेरिटरी में घुसने में उसकी कोई खास इंटरेस्ट नहीं थी। इसलिए चिंगिस वापस ईस्ट की तरफ चला गया और 1227 में टैंगुट कैंपेन के दौरान उसकी मौत हो गई। इल्तुतमिश के स्ट्रॉन्ग रूल के दौरान दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया की सबसे पावरफुल स्टेट बन चुकी थी, लेकिन 1230s और 1240s के बाद मंगोल प्रेशर बढ़ने लगा और पंजाब और सिंध में रेड्स शुरू हो गई। दिल्ली के सुल्तानों ने शुरू में डिप्लोमेसी और गिफ्ट्स के जरिए मंगोलों को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन 1241 में मंगोल कमांडर बहादुर तैर ने लाहौर कैप्चर कर लिया। 1245 में मुल्तान गिर गया और 1250s तक पंजाब का बड़ा हिस्सा मंगोल कंट्रोल में आ चुका था। सुल्तान महमूद शाह के दौरान असली पावर उसके वजीर बलबन के पास थी, जो बाद में खुद सुल्तान बना। बलबन ने मंगोलों के खिलाफ दिल्ली की पॉलिसी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। उसने फोर्स के जरिए मुल्तान और लाहौर वापस लिए, माउंटेनियस बॉर्डर्स पर फोर्ट्स बनवाए और अफगान गैरिसन्स डिप्लॉय किए। साथ ही 1260s के मंगोल सिविल वॉर्स के दौरान जो मंगोल, पर्शियन और सेंट्रल एशियन रेफ्यूजीज इंडिया आए, बलबन ने उन्हें मिलिट्री पोजीशंस दी, जिससे दिल्ली सल्तनत को मंगोल वॉरफेयर टैक्टिक्स का डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिला। इसी दौरान मंगोल इनकर्जन्स का सोर्स भी बदलने लगा। इल्खानेट और गोल्डन होर्ड के बीच दौर के बाद नेगोदेरी की लीडरशिप में कई मंगोल फोर्सेस सदर्न अफगानिस्तान में सेटल हो गए और वहां से लगभग हर साल पंजाब पर रेड्स करने लगे। बलबन ने नॉर्थ इंडिया में अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रखा और मंगोलों को सल्तनत को ओवरवेल्म करने से रोका, लेकिन 1285 में उसे एक बड़ा झटका लगा जब उसका फेवरेट बेटा और एयर मोहम्मद शाह, जो लाहौर, मुल्तान और दीबलपुर का गवर्नर था, मुल्तान पर एक मंगोल अटैक में मारा गया। इस शौक से बलबन कभी उभर नहीं पाया और 1287 में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गद्दी पर उसका कमजोर पोता कैकुबाद बैठा।